और पीएम मोदी की ट्रंप से करीब 35 मिनट बातचीत का पूरा ब्यौरा देते विदेश सचिव जिन्होंने जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने दी, मध्यस्थता पर हमने कभी बात नहीं की, इजराइल ईरान पर भी चर्चा हुई है, तनाव कम करने पर भी बात हुई है। यह तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस 35 मिनट की बातचीत में पीएम की बातचीत में कौन कौन से विषय रहे उन पर जानकारी आपने पूरी सुनी। ऑपरेशन सिंदूर पे दो टूक जवाब दे दिया और तनाव कम करने पर बात हुई है। जो इजराइल और ईरान में इस वक्त तनाव है उस स्थिति पर भी चर्चा हुई है। तो देखिए G7 में यूं तो मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी थी लेकिन हुई नहीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 के तरह होनी तय थी लेकिन 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका गए, इस कारण से मुलाकात नहीं हो पाई। ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फिर फोन पर बातचीत होती है। और हमारे साथ में इस वक्त निपुण जी फिर से जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। निपुण जी, आतंकवाद पर सीधे तौर पर बात युद्ध की होगी, कोई प्रॉक्सी वार नहीं, यह फिर से दोहराना एक बड़ा संदेश है पूरी दुनिया को। नहीं देखिए, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, और पीएम मोदी हमारे जयशंकर जी और हमारा पूरा डेलीगेशन गया, उनका एक सीधा मैसेज था कि टेररिज्म इज नॉट द इश्यू फॉर इंडिया, ये पूरी दुनिया का इश्यू है। भारत जो लड़ाई लड़ रहा है वो दुनिया की शांति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और शायद सी बात है, हम इस मुद्दे पर बहुत सख्त हैं, बहुत मजबूती से हैं। हमने ये भी कहा कि अगर आगे आतंकवादी घटना होती है तो हम ये मानेंगे कि स्टेट द्वारा प्रायोजित है, यानी कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। तो जो ये हमने स्टैंड रखा है टेररिज्म के ऊपर, ये इस तरह का स्टैंड पहले कभी भारत ने अग्रेसिव होकर नहीं रखा है। आज हमने स्पष्ट रूप से, हालांकि मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को या हम बात करें अमेरिका को, पूरी जानकारी पहले से संपूर्ण रूप से थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत कि नहीं भाई, एक आपका हाउस, हम बात करते हैं जो लीडर ऑफ द, हम लीडर की बात करते हैं, यानी कि आपका स्टेट कैरेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट के हेड की बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच में, इनको बोलते हैं ना हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों की जब बातचीत हुई, दोनों ने बातों को रखा, साझा किया। और आतंकवाद को लेकर हमने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इजराइल की बात हुई, ईरान की बात भी हुई, वहां भी हमने कहा कि वी आर स्टैंड विद द पीस। और आपको याद होगा जब ये वॉर स्टार्ट हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, हमने कहा हम दोनों पार्टियों के साथ बेटर रिलेशन रखते हैं और हम चाहते हैं कि तनाव कम हो और जो हमसे सहयोग हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन बात है कि जो मानवता के अगेंस्ट है, जो ह्यूमनिटी के अगेंस्ट है, टेररिज्म जो है वो आपका क्या है, एक प्रॉक्सी वॉर, लॉ इंसेंटिव वॉर, और साथ ही क्या है, ये आपका ह्यूमनिटी के अगेंस्ट है। तो जब कोई चीज मानवता के अगेंस्ट होती है तो हमारा रुख इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि भारत मानवता की बात करता है, ह्यूमनिटी की बात करता है, भारत बुद्ध की बात करता है, शांति की बात करता है। आतंकवाद वो जहर है, वो चीज है, यानी कि एक तरह से वो हमला है जो कहीं ना कहीं शांति को, पीस को भंग करता है और देश की यूनिटी, एकता के ऊपर क्या करता है, वो कहीं ना कहीं हमला करता है। तो पीएम मोदी का एक कहना, और जब हमने देखा पूरा हमारे जो विवेक मिश्री जी के द्वारा पूरा जो बताया गया, निश्चित रूप से भारत ने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। और आप देखें इंटरेस्टिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप आइए, हम बैठ के बात करेंगे, हम इस मुद्दे बात करेंगे, और पीएम मोदी ने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं अभी देखता हूं कैसे होगा क्या होगा। हमने एकदम क्लियर नहीं कहा है, यानी कि जो आप कर रहे थे पाकिस्तान के साथ में पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को बैक किया जा रहा था, पाकिस्तान को फंड दिए जा रहे हैं, वॉर शुरू हो रहे हैं, तभी आपने IMF से इनको लोन फंड कराया $1 बिलियन का। तो ये जो चीजें थी कहीं ना कहीं दिख रही थी। हालांकि ये भी है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को लेकर, चाहे वो आज ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम बात करें, या हम बात करें कि उसको इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें, एलिमेंट्स को लेकर बात करें, लेकिन बात वो अलग है कि आप अपने फायदे देखते हैं, लेकिन फायदे से पहले तो मानवता है, यूनिटी है। तो टेररिज्म जो आज पाकिस्तान का स्टेट एक्टर बन चुका है, यानी कि उसका स्टेट टूल बन चुका है, पाकिस्तान में रहकर बल्कि आतंकिस्तान बन चुका है, तो उसकी बात दुनिया का जो अपने आप को बॉस मानता है उसको बताना जरूरी थी। और हमने बहुत अच्छे से, पीएम मोदी ने, जो हम बोलते भी हैं, पीएम मोदी के आने के बाद फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, यानी कि अपनी बात को बड़ी एक्टिव तरीके से कहना, सेंसिटिव तरीके से कहना और मजबूती के साथ कहना, ये बात आपको देखने को मिली। और विवेक मिश्री जी ने कितना अच्छा कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। तो ये जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया देश के अंदर, जाहिर सी बात है वो पीएम मोदी की लीडरशिप में आया है। तो पीएम मोदी ने जब बात की, तो 35 मिनट बात करना ये छोटी बात नहीं होती। स्टेट लीडर्स जब आपस में बात करते हैं, और खासतौर से जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें बड़े मायने करती हैं। और एक साफ मैसेज अमेरिका को गया होगा कि देखो, अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो भैया टाटा बाय बाय, भारत के बारे में मत सोचना। ये मत सोचना कि भारत तुम्हारे साथ किस तरह के संबंध बनाएगा या आगे लेके चलेगा। उस तरह का मैसेज मुझे लगा है
पीएम मोदी के द्वारा स्पष्ट रूप से दिया गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। जी लेकिन ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस वक्त पर बातचीत हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दोनों की ऑफिशियली पहली बातचीत होना, और इसमें पीएम मोदी का ये कहना कि ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना की है और ना करेंगे, इस वक्त पर आप इस टाइमिंग को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न किया टाइमिंग को लेकर। ये बात प्रश्न उठता है कि अभी क्यों बात हुई, पहले तो भाई इतना लंबा समय हो गया, ये इंसिडेंट हुए 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था, फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, अब आपका जून चल रहा है, तो इतना लंबा आपका टाइम बीत गया, तब से बीच में क्यों नहीं बातचीत हुई? ये बिल्कुल सही बात है। बातचीत होने का कारण क्या है कि जैसे G7 7 दुनिया की जो ताकतवर कंट्रीज हैं उनका वो सम्मेलन था, और उसमें जो सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट शुरू होते ही गायब। और आपने देखा होगा उस पर मौज ले ली फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। वो क्या बोलते हैं, मैक्रोन साहब कहते हैं कि इनको सीज फायर करवाना था ईरान और इजराइल के बीच में, इसलिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आधे घंटे बाद ही आपका क्या था, ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि मैक्रोन को कुछ पता तो है नहीं, ऐसी फालतू बात मीडिया में हाईलाइट करने के लिए आने के लिए, और हम कोई सीज फायर नहीं करने में आया हूं। तो ये दिखता है कि अमेरिका और जो यूरोप है उसके संबंध बेटर नहीं हो रहे हैं, संबंधों में खराबी है। भारत उसको कहीं ना कहीं फिल करने का प्रयास और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। और जैसे G7 समिट पूरी होती है, प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत, उसका रीजन क्या था कि G7 में जितने देश आए थे उनसे सबसे हमारे बायलैटरल डायलॉग्स हुए, यूक्रेन से भी हुए, जर्मनी से हुए, यूके से हुए, साउथ कोरिया से हुए, मैक्सिको से हुए, यहाँ तक कि कनाडा से भी हुए। और कनाडा ने हमसे ये कहा है 3 दिन पहले, हमारे साइन भी हो चुका है कि हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। जाहिर सी बात, इंटेलिजेंस शेयर किसका करेंगे? जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, यानी कि जो आपके खालिस्तानी है, उनको लेकर वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि भारत जो है हमसे कहीं ना कहीं दूर होता दिखाई दे रहा है। और आपने इस बीच देखा होगा चीन के साथ, रशिया के साथ भी हमारे जो संबंध है वो काफी बेटर पिछले दिनों के मुकाबले बन रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया के विदेश मंत्री तो ये तक कहा कि हम अगर एक गुट बना लें, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, तो ये गुट जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ये टैरिफ या ये जो पूरा चलता है, पूरा अपनी मनमर्जी से जो करता है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनको देखा कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में एक उभर रहा है, एक ग्लोबल शक्ति है, दुनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। G7 में आने से पहले साइप्रस जाना, फिर आपका क्रोएशिया जाना, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत की स्थिति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने बैलेंस करने का प्रयास किया है। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो मैं भी नहीं मानूंगा, आप भी नहीं मानेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को सब पता नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बात कर सकते थे, लेकिन इस यात्रा के समय क्यों किया? यात्रा आज पूरी होने वाली है, तो अभी की बातचीत की। ये बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब हम स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं सब घटनाओं का, तो हम ये सब बातें काउंट करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं को लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ बेटर रिलेशन बन रहे हैं, हर कंट्री के साथ बेटर रिलेशन भारत के बन रहे हैं, जर्मनी के साथ डील हुई है, इटली के साथ डील हुई है। इटली के साथ तो स्थिति ये कि इटली BRI का अकेले कैसा देश था यूरोप का, वो आज उससे बाहर आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत का एक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है कि हमारा वो प्रभाव बन रहा है कि यूरोप के सब देश हमारे नजदीक आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात की चिंता हुई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमसे दूर चला जाए। और भारत को एक रणनीतिक पार्टनर रूप में ऑलरेडी देखता है। भले ही आप पाकिस्तान से वो बात करें, वो ईरान को काउंटर करने की बात करे, कंट्रोल करने की बात करे, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत का कोई कंट्रोल या भारत का कोई बैलेंस उसको मिल जाएगा। मैं इस संदर्भ इसको देखता हूँ। जी, संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट। संजीव श्रीवास्तव जी, बारीकी से बहुत निपुण जी बता रहे हैं कि क्यों जरूरत था, क्यों ट्रंप को रियलाइज हुआ कि ये दूरियां अच्छी नहीं है। लेकिन ये बातचीत, जिस बातचीत में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, लेकिन क्या अमेरिका, ट्रंप रिलायबल हैं? की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक बातों को भारत ने बहुत ही जोटूक तरीके से, स्पष्ट तरीके से और संकल्पबद्ध तरीके से रख दिया है। पहला ये कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भारत ने ये मध्यस्थता की बात को न कभी पहले स्वीकार किया है, न आज स्वीकार करता है, न आगे करेगा। और ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है, कह दी गई है, और जिसकी के बारे में हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री जी ने बताया। और जाहिर है कि उसके अलावा जो आतंकवाद के संदर्भ में भारत का जो संकल्प है उसको भी उन्होंने बता दिया है कि जो पहलगाम की जो कायराना आतंकी हमले को कराने की जो साजिश पाकिस्तान ने रची थी, उसका जो मुंहतोड़ जवाब इस भारत को देना ही था। आज का ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के संदर्भ में रखता है, और जाहिर है कि उस आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करना ये भारत का के लिए बेहद आवश्यक था, और भारत को ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक आतंकवाद का संदर्भ है उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी संकल्प को दोहराया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने देखा था कि वो लगातार, जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, कई बार वो कैजुअल रिमार्क्स भी दे देते हैं। अनेक बार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में अनेक ऐसी बातें कही कि जिससे कि इस तरीके का भ्रम फैल रहा था कि कोई इसमें मध्यस्थता की गई है। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, वो हर जगह क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट की तलाश में रहते हैं। कोई भी वो कार्य करते हैं तो उसमें उनको कितना फायदा हुआ इसके बारे में वो जाहिर है कि पहले वो कंसीडर करते हैं। तो ऐसे में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी वो क्रेडिट लेने की बातें वो करते रहे। तो उस संदर्भ में भी अब ये स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, और भारत के अंदर भी अगर किसी को कोई भ्रम है कि जो इस तरीके की कोई मध्यस्थता इत्यादि अमेरिका ने की है, जैसा कि हमने अनेक राजनीतिक दलों के बयानों में देखा, अनेक तरीके के कमेंट्स इत्यादि इसके बारे में किए जाते हैं, आलोचनाएं की जाती है। अब ये भ्रम सारे दूर हो जाने चाहिए। किसी भी तरीके की कोई मध्यस्थता भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी संबंध है वो उसके जो इश्यूज है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो है, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, और ये बात स्पष्ट है। तो मेरा मानना है कि ये जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण था। और जहां तक भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रश्न है, देखिए मेरा मानना है कि ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, और ये जो हमारी आज पार्टनरशिप है जिसको हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उसमें कोई भी विश्व के ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जो कि इस पार्टनरशिप में दोनों देश डिस्कस ना करते हो। और जाहिर है कि चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन के विषय हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी का जो विषय है कि विश्व में क्या रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसको ये लोकतांत्रिक राष्ट्र कैसे उसका मुकाबला करेंगे। चाइना जैसा जो विस्तारवादी राष्ट्र जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको कैसे मुकाबला करना है। तो भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही वाइटल रिलेशनशिप है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, एक तरफ आसिम मुनीर के साथ लंच हो रहा है और दूसरी तरफ पीएम मोदी को पूछते हैं कि आप वापस लौटते वक्त अमेरिका आइए, मिलकर बैठकर बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमेरिका की जो पाकिस्तान के अंदर के जो उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको अमेरिका इग्नोर नहीं करता है, और ये बात बहुत स्पष्ट है। ये सीरीज ऑफ जो अमेरिका के जो इंटरेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के साथ, उससे बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूँगा, शोषण कहूँगा, वो अपने हितों के लिए किया है। और अमेरिका को यदि तालिबान से अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी है तो पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल करता है। अभी ईरान में जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें भी अगर अमेरिका जिस तरह से अभी मैन्यूवरिंग कर रहा है, तो ऐसे में यदि अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ईरान के ऊपर लेता है तो उसमें वो पाकिस्तान के बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी एक क्लोज वॉच रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ एंगेज करके रखना चाहता है। तो अमेरिका इस बात को भी जानता है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो कि वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो उतने ज्यादा ग्रीडी प्रवृत्ति के हैं कि उनके सामने कुछ चंद डॉलर्स आप दे दो और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये जो पाकिस्तान का एक्सप्लॉयटेशन जो है अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किया है, और पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए भी अमेरिका वहां पे एंगेज करके रखना। मतलब ये एक बड़ा सीधा संदेश है कि आपको पाकिस्तान का एक्सप्लॉयटेशन करना है, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमारे मामलों में दखलंदाजी मत करना। मुझे लगता है आप इस बात से दोनों सहमत होंगे कि सीधे सीधे पीएम मोदी ने कह दिया कि हमारे मामलों में दखलंदाजी मत करना, आपके साथ हमारे रिश्ते हैं वो हैं, लेकिन आप अगर हमारी सीमाओं में प्रवेश करोगे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी से सर मैं चाहूंगी कि आप हाँ या ना में इस पर जवाब दें। आप इस बात से अग्री करते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, देखिए तो भारत का स्टैंड ही रहा है कि भारत किसी भी तरीके से कोई भी द्विपक्षीय नहीं करेगा और मामला हमारा है, लड़ाई हमारी, हम लड़ेंगे। हालांकि बात यह कि लड़ाई हमारी है लेकिन वो विश्व के लिए है। आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा जी। है। खुद अमेरिका उससे प्रताड़ित रहा है। आप देखिए ठीक है ओसामा सर, बिन लादेन कहां पर पाया गया था, जो जाहिर तौर अमेरिका पर खुद प्रताड़ित रहा है वो आज। जी सर माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ही बारीकी से आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर।